तो बाबा गाय को फीड कर रहे हैं, बच्चों को चाय पिला रहे हैं। जो कर्मणा सेवा कर रहे थे, बाबा बच्चों को ये कर रहे हैं। ये देखिए बाबा का प्रसन्न मुद्रा। ये हिस्ट्री हॉल का क्लास होगा। बाबा कितने नारायणी नशे में खड़े होकर बच्चों से बात कर रहे हैं। और ये विंटर का समय, बाबा पत्र लिख रहे हैं और बच्चे उनके साथ। चलिए, तो बाबा बाबा कर्म ज्ञान, कर्म गति के ज्ञाता, विधाता। मतलब हर कर्म में ज्ञान है। हर कर्म के लिए बाबा ज्ञान सिखाते थे। कोई भी कर्म हमको ब्लाइंडली नहीं करना है ना? मैं क्या कर रही हूँ, इसको करने से क्या होगा, नहीं करने से क्या होगा, अगर करना है तो इसको करना, कैसे करना है, इतना सारा ज्ञान बाबा देके फिर, क्योंकि जो करेगा सो पाएगा, है ना? कर्म के हिसाब से ही हमारा ना भाग्य बनता है। कर्म के हिसाब से ही ये पूरे ड्रामा का चरित्र चलता है। इसलिए बाबा बच्चों को कर्म गति सिखाते थे। और अ, स्वयं बोली, ही वॉज नॉट जस्ट अ प्रीचर, ओनली कर्म के बारे में ज्ञान देना, क्लासेस करना उतना ही नहीं है। बाबा स्वयं मेहनत करके दिखाते थे, है ना? बाबा स्वयं हर कर्म में, हाँ, कर्मणा सेवा में बाबा अपने आप को पहले लेके आते थे। मतलब यहाँ तक रोटी बनाने से लेकर, हाँ, घर बनाने का होता था, हाँ, सफाई का होता था, हर कर्म में बाबा स्वयं इन्वॉल्व हो जाते थे। बच्चे कभी कभी बोलते थे बाबा को, बाबा आप क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि वृद्ध शरीर, हम सब है ना, आप बताइए ना, हम करेंगे। बट फिर भी बाबा अपना, है ना, जो सेवा में अपना टाइम देना है, कर्मणा सेवा में, अ, वो करना ही होता था बाबा को। तो बाबा ऐसे बोलते थे बच्चों को, बच्चे मुझे, अ, अगर मैं कर्मणा सेवा नहीं करूंगा, शरीर से सेवा नहीं करूंगा, तो मुझे निरोगी काया कैसे मिलेगी? अगर मैं ये सोच के बैठूंगा कि एज हो गया है, वृद्ध हूँ, ना कोई कुछ बोलने वाला नहीं है मुझे, बट मेरा भाग्य कैसे बनेगा? अगर इस कल्प में मैं अगर मिस करूंगा कर्मणा सेवा, है ना, हाँ, तो फिर कल्प कल्प मेरे भाग्य में वो कर्मणा सेवा मिस हो जाएगा। देखो बाबा को इतना अलर्ट अटेंशन रहता था कर्म गति का। तो इसलिए बाबा बच्चों को बोलते थे, बच्चे, यज्ञ सेवा में बड़ा सुख है, मन खींचता है। बाबा को लगता था मुझे सेवा से बड़ा प्यार है, मुझे मजा आता है। तो इसलिए बाबा हर कर्म में अपने आप को बिजी रखते थे, दधीची रूसी के समान। बाबा यही सिखाते थे, बच्चे देखो, अनेक जन्म हमने क्या किया है, इस शरीर को दूसरे बहुत सारे कर्मों में हमने लगाया है, माया के वश होकर कर्म किए हैं इन्हीं हाथों से। पता नहीं क्या क्या किए हम, माया के अधीन होकर। अब इन्हीं हाथों से हमको यज्ञ सेवा करना है। यज्ञ सेवा से बड़ा प्यार होना चाहिए, है? जितना भगवान के ऊपर प्यार है, उतना यज्ञ सेवा से हमको प्यार होना चाहिए। क्योंकि जितना यज्ञ सेवा में रहेंगे, बाबा की याद ऑटोमेटिक रहेगी, मन शुद्ध हो जाएगा, और दुआएं बनेगी, प्रारब्ध बनेगा, है ना? तो ऐसे बाबा सेवा का महत्व समझाते थे और स्वयं करते थे। देखिए वो सुनते सुनते मुझे यही फील हुआ, बाबा को ये था, भले लोग कुछ नहीं बोलेंगे, है ना, बाबा तो वृद्ध है, बैठ के बोल भी सकते हैं, करा सकते हैं दूसरों से, बट उनको अपने भाग्य का कदर है ना। बाबा को ख्याल है, अगर मैं मिस करूंगा, मैं नहीं करूंगा, तो लॉस मेरे लिए होगा। तो इससे हमको भी सीखना है
कि भले लोग कुछ नहीं बोलेंगे, हमको बैठ के खाएंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे, हमें खिलाएंगे, परमात्मा भी खिलाएगा, परिवार भी मेरा ख्याल रखेगा, बट पर्सनली मेरे जीवन का क्या होगा, मेरा पुण्य का खाता कैसे पड़ेगा, है ना? ये स्वयं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है ना? नहीं तो अंदर मन भी खाता रहेगा, मैं मैं कर सकती थी, मैं कर सकता था, बट नहीं किया, है? तो वो खुशी गायब हो जाए। ईश्वरीय इस सेवा में जो खुशी है, को आनंद है, हाँ, वो हम मिस कर लेंगे। बाबा बोलते थे, बच्चे हर कर्म का आनंद लो। हाँ, हर कर्म का आनंद है। विशेषता है। सफाई में अपना आनंद है, भोजन बना के खिलाने में आनंद है, किसी को ज्ञान सुनाने में अपना अलग आनंद है। तो ऑलराउंडर बनना है, हर यज्ञ के हर सेवा सीखना है। बाबा इसे बच्चों को इंस्पायर करते थे। और बाबा की और एक बहुत बड़ी खूबी क्या थी, बाबा को किसी ने कभी भी कोई भी बात में नाराज होते हुए या तो चिंताओं में उदास निराश कभी किसी ने नहीं देखा है। ऐसी बातें बाबा के चेहरे पर, चलन में, सोच में नहीं था। हमेशा बाबा खुश रहते थे हैं। तो बाबा बच्चों को सिखाते थे, बाबा का वो वाइब्रेशंस ऐसे था, बोलते हैं बाबा आते ही, बाबा को देखते ही बच्चे एकदम अपने मन की कोई भी बातें होती थी, चिंता है या दुख है या ऐसी वैसी संस्कारों का कुछ, हाँ, संघर्ष, वो सब भूल जाते थे। बाबा खुश रहने के लिए बहुत इंस्पायर करते थे। बच्चे कौन हो आप, हाँ, ईश्वरीय कुल के हो, राज ऋषि हो, राज योगी हो, आप खुश नहीं रहोगे तो कौन खुश रहेगा। बट ये तो है, माया के विघ्न आते रहेंगे, माया के विघ्न आएंगे, बट जिसने भगवान को हाथ दिया है ना, हम सब ने भगवान को हाथ दिया है, तो उस आत्मा को कभी अकल्याण हो ही नहीं सकता, वो तो हमेशा उसका कल्याण होना ही है? बाबा ये सिखाते थे। निश्चयवान जो होते हैं ना, निश्चय बुद्धि आत्मा हमेशा विजयंती होती है। हमेशा ये समझो कि बाबा मेरे साथ है, करण करावन हार साथ है, सर्वशक्तिमान साथ है। तो खुशी के लिए बाबा बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। हाँ, तो दादिया बताते हैं, जब वो बेगरी पाठ से गुजर रहे थे और जब वो मधुबन से बाहर सेवाओं के लिए गए हैं, तो उनके सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आए हैं, और एक क्लास में हम देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स में आपके साथ डिस्कस करूंगी, कैसे कैसे दादियों दादियों ने फेस किया है प्रॉब्लम्स बाहर आके, हैं? तो खाने के लिए नहीं होता था, लोग उनको बहुत विरोध कर रहे हैं, कोई क्लास मना सुनने के लिए नहीं आ रहे हैं? तो ऐसे ऐसे हालतों में थे, बट उन लोगों का खुशी कभी कम नहीं हुआ। दादिया बोलते हैं, बाबा ने वो 14 इयर्स की जो, है ना, योग भट्टी थी, उसमें बाबा ने हमारे अंदर खुशी कूट कूट के भरा है। कोई सामान हम बैग में कूट कूट के भरते हैं ना, प्रेस कर करके, तो बाबा ने हमारे अंदर इतनी खुशी भरी है कि इस दुनिया की कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति उस खुशी को कम नहीं कर सकते, है ना? तो इतना बाबा ने सिखा दिया था खुश रहना। हाँ, क्योंकि बाहर की सभी बातें, हाँ, ऊपर नीचे होती है, लोग बदलते हैं, परिस्थिति बदलती है। हाँ, कभी हार, कभी जीत, कभी स्तुति निंदा, ये सब तो दुनिया की बातें हैं, बट खुशी तो तुम्हारी अपनी चीज है, भगवान की देन है, ये प्रॉपर्टी है तुम्हारी। तो इतनी बाबा खुश रहना सिखाते थे बच्चों को। तो बाबा के सामने कोई भी आत्मा अगर कोई भी बात को लेकर जाते थे, तो बोलने के पहले ही बाबा के वाइब्रेशंस की वजह से, हाँ, वो सारी बातें भूल जाते थे और खुशी में आ जाते थे। तो बाबा बोलते थे, बच्चे माया आना चाहिए आपके पास, बट विदाई लेने के लिए आना चाहिए, आपको तंग करने के लिए नहीं है। वो विदाई लेने के लिए आ रही है। अब तो कल्प कल्प के विजयी हो। इससे वंडरफुल बोल होते थे बाबा के। खुश, खुद ओनली बोल की बात नहीं, खुद वो स्थिति में रहते थे बाबा। तो इसलिए बाबा के सामने जाते ही, हाँ, बच्चे खुशनुमा हो जाते थे।
आज भी हम झोपड़ी में जाते हैं। आप अनुभव किए होंगे, झोपड़ी में बैठेंगे आप, योग युक्त होकर बैठेंगे, तो फील होता है, हमको तो ये फील होता है कि डायरेक्ट मेरे मन की बातों को कोई सुन रहा है, हाँ, और उसको ले रहा है, वो बातें खत्म हो रही हैं। इतना मन को एकदम हल्कापन फील होता है, हाँ, एकदम समाधान का अनुभव होता है। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि बाबा वो वाइब्रेशन से के, उसने जो पुरुषार्थ किया, वो स्थिति मेंटेन किया बाबा ने, वो वाइब्रेशंस अभी भी वहां पे हैं। वही, वही कनेक्शन बाबा के साथ वहां पे हम अनुभव कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा बाबा को याद करके, बाबा को देख देख के हमको खुशी में रहना है। हम कौन हैं, हम किसके हैं, और क्या बनने वाले हैं, है ना? ऐसा है। तो और बाबा कर्म, कर्तव्य निभाने में सूक्ष्म बातों का ध्यान खिंचवाते थे, हैं? तो हमेशा बाबा बहुत लाइट रहते थे, इजी रहते थे, बहुत एक्यूरेट रहते थे। सी दिस इज वेरी वंडरफुल एंड वेरी हाई कॉम्बिनेशन। क्या क्या है? लाइट रहना, इजी रहना, और एक्यूरेट भी रहना। हमारा क्या होता है, अगर हम लाइट है, इजी है, तो अलबेले हो जाते हैं। अगर हमको एक्यूरेट बनना होता है तो एकदम सीरियस हो जाते हैं, एकदम ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं। बाबा का लाइफ ऐसा नहीं था। बाबा इजी, लाइट, बट एक्यूरेट, ऐसे होते थे। तो दादी आप बोलते हैं, बाबा क्या करते थे, बच्चों को टेस्ट करते थे। कोई कर्तव्य देते थे, मतलब ड्यूटी देते थे, और दूर से देखते थे ये बच्चे कैसे निभा रहे हैं। हैं? तो दादी, हाँ, ना एक अनुभव अपना, हाँ, बोलते हैं शायद, बड़ी दादी। तो बाबा ने क्या किया, एक एक ग्रुप दिया दीदी को, दादी को, एक बहनों का ग्रुप दिया, 4-5 लोगों का ग्रुप दिया, और वो ग्रुप से एक सेवा लेना है दादी को, एज अ लीडर, लीडर ऑफ द ग्रुप, एंड वो सेवा पूर्ति करके बाबा को रिपोर्ट देना है ना? तो दादी लीडर बन के करा रहे थे, सेवा करा रहे थे। और बाबा बैठे थे एक दिन ऐसे, और किसी के साथ बाबा बैठे थे, तो दादी आके बाबा को रिपोर्ट दे रहे, एंड इट वॉज नॉट सो गुड। वो रिपोर्ट में दादी क्या बोल रहे थे, बाबा ऐसे फलानी बहन है ना, वो ऐसे करती है, ऐसे बोलती है, मतलब जो करना चाहिए वो नहीं करती है। तो बाबा सुन रहे हैं, साक्षी होकर सुन रहे हैं, और दादी को रोक दिया। ठीक है बच्चे, एज अ लीडर तुमने जो ऑब्जर्व किया, जो बोल रही हो वो सही है, वो रिपोर्ट के हिसाब से सही है, बट तुम्हारा चेहरा क्यों बदला, मैं वो देख रहा हूँ। मतलब क्या, क्या ध्यान खिंचवाया है वहां पे, कि साक्षी होकर जो बोलना है बोलना चाहिए, रिपोर्ट करना ठीक है, बट उससे इफेक्ट होकर, उससे हर्ट होकर, या तो इन्फ्लुएंस होकर अपनी स्थिति को खराब करके बोलना, ये गलत होता है, बाबा ने सिखाया है ना? जितना बड़ा आपके ऊपर जिम्मेवारी, उतना हल्कापन आपके अंदर होना चाहिए, उतना ही कमल पुष्प समान डिटैच होना चाहिए। नहीं तो ऐसे तंग होते होते खुद आप बड़ी बड़ी सेवाएं नहीं कर पाएंगे। हाँ, बाबा को अर्पण करना होता है ना? ऐसे बाबा सिखाते थे। और हाँ, कभी बाबा हम्म अ, सिखाते थे कि एक दादी को ड्यूटी देते थे, समझो सबको वस्त्र देने का, ड्रेसेस, यज्ञ में सबके लिए ड्रेसेस मिलते हैं हर साल। मधुबन में अभी भी वो सिस्टम है। हर एक जो यज्ञवत्स है, सरेंडर है, यज्ञ में रहते हैं, वो चिटकी लेकर देते हैं, जो निमित्त है उस सेवा के लिए, उनको लिख के देते हैं कि मुझे इतने कपड़े चाहिए, इतना ये सामान चाहिए। तो वो गारंटी उनको मिलता है, क्योंकि जीवन को अर्पण किया है यज्ञ में। और हमारे यहाँ पे सैलरी वगैरह नहीं है, पैसा तो देने का नहीं है, बट मटेरियल जितना उसको चाहिए वो देना चाहिए। तो बाबा उनको ये सिखाते थे जो ड्यूटी पर होते थे, कभी आपके मुख से ये नहीं आना चाहिए कि आई एम सॉरी, मैं भूल गई।
आपको देना था, मैं भूल गई। ये शब्द आपके मुख से नहीं आना चाहिए। हैं? क्योंकि कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं, समझो उसने मांगा था आपसे, बोला था, आपको तुरंत देना चाहिए। और इससे बढ़कर आप खुद पूछ कर देंगे तो और भी अच्छा है। हैं? खुद पूछ के देंगे तो वो और भी खुश हो जाएंगे। बट पूछने के बाद भी अगर आप भूल रहे हो, तो ये बहुत बड़ी भूल होती है। क्योंकि कई बच्चे कच्चे बच्चे होते हैं, कच्चे हैं, तो वो अंदर से फील करेंगे, अरे हमने घर छोड़ के आ गए, हैं, बाबा के सेवाओं में अपने जीवन अर्पण किया, हमको एक एक चीज के लिए पूछना पड़ रहा है ना, वेट करना पड़ रहा है। तो रूठ जाएंगे, फील करेंगे। अगर चले जाएंगे तो यज्ञ से उसका बोझ किसके ऊपर आएगा? ड्यूटी निभाने वालों के ऊपर आएगा। इसलिए हर कर्तव्य निभाने के टाइम पे बहुत सूक्ष्म बातों का ध्यान होना चाहिए। बाबा इसे सिखाते थे वो। क्योंकि आपके एक अलबेलेपन या केयरलेसनेस की वजह से आत्माओं को नुकसान हो जाता है। हाँ, अगर वो चले नहीं बनेगा। इट इज ऑल कनेक्टेड, वेरी डीप कनेक्शन। तो बाबा ऐसे बोलते थे। हाँ, कर्मों के गुह्य गति के ज्ञाता थे बाबा। हर बात में कर्मों का जो फिलॉसफी है, जो कर्म हम करेंगे ना, उसका फल हमको गारंटी मिलेगा। तो ऑलवेज बाबा अलर्ट करते थे। और कभी कभी इतने अलबेले हो जाते हैं ना, तो बाबा उसके लिए थोड़ा लाइट सा पनिशमेंट भी देते थे। हाँ, बहुत सारी दादियाँ यज्ञ में आ गए, उनके पेरेंट्स आते थे, कुछ कुछ मटेरियल सारा लेके आते थे। कोई कोई तो इतना मतलब फ्रूट्स भी लेके आते थे, कोई सामान लेके आते थे उनके बच्चों के लिए। बट इतने पक्के थे दादियाँ कि वो अपने हाथ में नहीं लेते थे। वो सेवा नहीं होते थे, ले लेते उसको, ले लेके वो ईश्वरीय भंडारे में देते थे। फिर वहां से जिसको जो चाहिए वो ले लेते थे वहां से। जो इंचार्ज होते थे उनसे पूछ के, मुझे एक पैंट चाहिए, मुझे एक शर्ट चाहिए, मुझे बनियान चाहिए, ऐसे यज्ञ से, यज्ञ भंडारे से लेते थे। देने वाले का भी भाग्य और लेने वाले का भी, हाँ, योग योग की स्थिति अच्छी होती थी। तो इसको कहते हैं अ, यज्ञ से उनकी पालना। तो बाबा ये कर्म फिलॉसफी सिखाते थे। और बाबा सिखाते थे कि ये पूरे यज्ञ कारोबार कराने के लिए हर एक डिपार्टमेंट में आत्माओं को निमित्त करते हैं, इंचार्ज करते हैं, उसको बिठाते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, हाँ, वो आत्मा आपसे भी कम अनुभवी हो सकता है ना, एज भी कम हो सकता है। बट एक पद या एक निमित्त स्थान उसको दिया गया है। समझो सेंटर, सेंटर ही समझो ये आप। हैं, आप इतने अच्छे अनुभवी है, पढ़े लिखे हैं, हाँ, रिच भी है, हैं। जब आप सेंटर पर आते हैं तो आप देखते हैं एक छोटी कुमारी टीचर बनकर बैठी है, गद्दी पर बैठ के क्लास सुना रही है, सेंटर की इंचार्ज है। तो मन में संकल्प आ सकता है, इसको क्यों हम इतना मान दें, ना, ये क्या हमको सिखाएगी? बट बाबा बोलते थे, बच्चे हमेशा ये सोचो कि किसने उसको उधर बिठाया है। परमात्मा स्वयं निराकार उसको सेलेक्ट करके वहां पे बिठाया है। तो उसको पता है उसके अंदर क्या विशेषता है, उससे क्या सेवा लेना है, तो परमात्मा को पता है। तो इसीलिए यज्ञ में ये नियम है। हाँ, जो निमित्त आत्मा होती है, उसको नियुक्त किया गया है, उसको सम्मान देना और उसके सहयोगी बनना है। अपना कोई भी ईगो नहीं दिखाना है। वो तो जैसे कि शिव बाबा का ही डिसरिगार्ड हो जाता है। मुरली में आता है, अगर निमित्त आत्माओं का डिसरिगार्ड करना मतलब स्वयं परमात्मा का डिसरिगार्ड करना, ऐसा हो जाता है। इसलिए बाबा हमेशा सिखाते थे, जैसे समझो अब एक ट्रैफिक है, ट्रैफिक में एक ट्रैफिक पुलिस होता है, वो छोटा होता है,
यंग। हाँ। बट आप, अगर वो रोक के आपसे कुछ पूछता है तो यू मस्ट से दैट नो, बिकॉज ही इज ऑन ड्यूटी। आप तब क्या नहीं देखोगे, उसका उम्र नहीं देखोगे, उसका बैकग्राउंड नहीं देखोगे, उसका ड्रेस देखोगे ना, कि उसका अधिकार है, उसका वो पोजीशन है। ऐसे बाबा के यज्ञ में भी जिसको निमित्त बनाया गया है, आप उसकी दूसरी चीज नहीं देखनी है, उसकी पोजीशन जिसने रखा है उसको देखना है। तो ऐसे बाबा यज्ञ में आत्माओं को, अदरवाइज क्या होता है देखिए, यज्ञ का कारोबार सुचारू रीति से नहीं चलेगा। अगर हर एक अपना करेंगे ना, अपना विचार रखने लगेंगे, तो यज्ञ का कारोबार ठीक नहीं चलेगा। तो हमको पूरा निश्चय चाहिए परमात्मा के ऊपर। बाबा ने उधर इंचार्ज रखा है, नियुक्त किया है, तो गारंटी उसकी जिम्मेदारी है, हम उसको देखना है। जो, हाँ, स्नेह सहयोग सम्मान चाहिए वो देना है, बाकी बाबा की जिम्मेवारी है। इसमें आपका भाग्य बनेगा। हम्म। अगर लौकिक रीति से चलेंगे ना, तो वो भगवान के सिस्टम में नहीं रुक पाएंगे, पुण्य नहीं बनेगा, वो दिल पर नहीं चढ़ेंगे। इसलिए ये बाबा सिखाते थे, कर्म फिलॉसफी सिखाते थे। हाँ। यहाँ पे आत्माओं को नहीं देखना, आत्माओं को जो निमित्त बनाया है स्वयं निराकार, उसको देखना है। ऐसे बाबा सिखाते थे। तो इसलिए इतने सारे सेंटर्स, छोटी छोटी कुमारियां भी होती है ना, भाई लोग होते हैं, तो सब क्लास में आने वाले भाई बहन उनके आदेश निर्देश में ईश्वरीय सेवाएं करते रहते। ठीक है। इससे बाबा और मम्मा दोनों ने पूरे यज्ञ को कारोबार, यज्ञ को लॉफुल चलाया। इसलिए आज हम देखते हैं ब्रह्मा कुमारी सारे विश्व में नंबर 1 संस्था है ना, निर्विघ्न चलता रहता है, बढ़ता रहता है। ठीक है।